नमस्कार, मैं अशोक कुमार, स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1, कंकड़बाग, पटना। आज कक्षा 12वीं की पुस्तक आरोह का एक पाठ लेकर प्रस्तुत हूँ। वह पाठ है फिराक गोरखपुरी। हमने इस वीडियो के पहले चरण में फिराक गोरखपुरी की जो रुबाइयाँ हैं उसका अध्ययन किया था, और इस दूसरे चरण में हम फिराक गोरखपुरी का गज़ल पढ़ेंगे। तो फिराक साहब का गज़ल पढ़ने से पहले हम यह जानेंगे कि वास्तव में गज़ल है क्या। थोड़ा सा गज़ल के बारे में विचार करें। वस्तुतः यह अरबी साहित्य की काव्य विधा है। अरबी साहित्य में यह बहुत ही प्रसिद्ध है, किंतु बाद में फारसी, उर्दू और हिंदी साहित्य में भी यह बेहद लोकप्रिय हुई। अरबी भाषा में गज़ल का अर्थ है औरतों से या औरतों के बारे में बात करना। वस्तुतः यही गज़ल का मूल भाव। गज़ल एक ही बहर या छंद और वजन के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह है। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं और गज़ल के अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। मक्ते में सामान्यतः शायर अपना नाम रखता है, जो एक परंपरा है गज़ल की। अब हम देखेंगे एक प्रश्न जो खड़ा होता है कि वास्तव में एक गज़ल में कितने शेर होने चाहिए। तो वस्तुतः एक गज़ल में 5 से लेकर 25 तक शेर हो सकते हैं। ये शेर एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। गज़ल में शेर में जो तुकांत शब्द हैं उन्हें काफिया कहा जाता है। शेरों में दोहराए जाने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें रदीफ कहते हैं, और शेर की पंक्ति को मिसरा कहा जाता है। अर्थात एक शेर में 2 मिसरा होते हैं। मतले के दोनों मिसरों में काफिया आता है। मतला यानी कि गज़ल का पहला शेर। इस पहले शेर के जो 2 मिसरे यानी 2 पंक्तियां हैं, दोनों में काफिया अर्थात तुक के शब्द आते हैं। जो बाद के शेर हैं उनमें काफिया दूसरी पंक्ति में आता है। हमें जो गज़ल पढ़ना है फिराक गोरखपुरी का, उसमें कई कठिन शब्द हैं जो अरबी और फारसी से लिए गए हैं, कुछ उर्दू के शब्द हैं। तो आइए हम इन शब्दों को एक बार देखते हुए, एक नज़र देखते हुए आगे बढ़ें। गुंचे शब्द है। गुंचे यानी कलियां। गिरहें, गिरहें यानी गांठें। गिरा मतलब गांठ। जर्रा, जर्रा यानी कण, कण। जर्रा यानी कण। शब यानी रात। बदरुस्ती ए होशो हवास, यह शब्द प्रयुक्त हुआ है जिसका अर्थ है विवेक के साथ। बदुरुस्ती ये होशो हवास यानी पूरी तरह अपने विवेक का प्रयोग करते हुए। पाशे अदब यानी लिहाज। लिहाज का मतलब है शील, संकोच आदि के विचार से रखा जाने वाला ध्यान, यानी हम दूसरे के प्रति जो लिहाज करते हैं, जो अपने आचरण और संकोच के साथ उनका ध्यान रखते हैं, हम उसे पाशे अदब कहते हैं। फितरत मतलब आदत। आबू ताब अशार, वस्तुतः अशार जो शब्द है उसमें तालव्यशा आधा होगा। तो आबू ताब अशार का अर्थ होता है चमक दमक के साथ। बैत एक शब्द है जिसका अर्थ है शेर, जो गज़ल के शेर हैं। अंजुमने मैं अर्थात शराब की महफिल। अंजुमन शब्द का अर्थ होता है महफिल, और मैं यानी शराब। एक शब्द है रिंद। रिंद का अर्थ है शराबी। गर्दू यानी आकाश, आसमान। तवाजुन का अर्थ है संतुलन, बैलेंस। बाबे गुनाह एक शब्द प्रयुक्त हुआ है। बाबे गुनाह अर्थात
पाप का अध्याय। बाब का अर्थ अध्याय होता है और गुनाह का अर्थ होता है पाप या अपराध। एजाजे सुखन एक बहुत ही सुंदर शब्द है। एजाजे सुखन का अर्थ है बेहतरीन शायरी, सुंदर शायरी। और एक और शब्द प्रयुक्त है जो कठिन है, आलमे हुस्नो इश्क, यानी सौंदर्य और प्रेम का संसार। आलम मतलब संसार। अब हम आते हैं इस गजल की ओर और इस गजल के एक एक शेर को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो गजल का पहला शेर है, आपने जैसे देखा था, अभी हमने पढ़ा कि गजल के पहले शेर को हम मतला कहते हैं और इस मतले में जो दो मिसरा हैं, इन दोनों में तुक जो है वो मिल रहा है। नौरस गुंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। नव रस यानी नया रस, वस्तुतः नव रस, नव शब्द का अर्थ नया होता है। यहां अपने ढंग से प्रयोग के तौर पर इसे नव रस लिखा हुआ है। इसका अर्थ नौ प्रकार का रस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यह है नया रस, नूतन रस। गुंचे अर्थात कलियां। नौरस गुंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं। नाजुक यानी कोमल और गिरह यानी गांठ। कवि कहता है कि जो कलियां हैं, फूल के पौधे पर, उसके वृंत पर जो कलियां होती हैं, जिनकी पंखुड़ियां आपस में बंधी होती हैं, उन कलियों में नया रस आया है। वसंत का बहार आया है। वसंत ऋतु के आगमन के साथ सरसता का संचार हुआ है। नया रस उन कलियों में भरा है और यह जो नूतन रस है वह उस कली की या उन कलियों की पंखुड़ियों की जो गांठ है, वह नाजुक, वह कोमल गांठ जिसके चलते वह पंखुड़ियां आपस में बंधी हैं, वह नया रस, वह वासंती रस उन कलियों की पंखुड़ियों को, उस गांठ को धीरे धीरे खोल रहा है। उस रस के प्रभाव से कलियों की पंखुड़ियां खुल रही हैं। कवि कल्पना करता है और कहता है, ऐसा लगता है मानो या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन में पर तोले हैं। गुलशन यानी बगीचा। कवि इस दृश्य को इस रूप में प्रस्तुत करता है, एक बिंब खड़ा करता है। ऐसा लगता है मानो रंग और खुशबू, रंग और खुशबू जो सूक्ष्म हैं, वह स्थूल होकर और उड़ने के लिए अपने पंख तोल रहे हैं। बहुत सुंदर यहां प्रयोग किया गया है। जैसे कली खिलती है, उसकी एक पंखुड़ी, एक एक करके उसकी पंखुड़ी खुलती है और कली की पंखुड़ी जैसे खुल रही है, कवि कल्पना करता है कि जैसे कोई बहुत छोटा सा पक्षी, बहुत छोटी सी चिड़िया जैसे उड़ रही हो और अपने पंखों को ऐसे तोल रही हो, अंदाज कर रही हो उड़ने के पहले, और वो उड़ जाना चाहती है। ठीक वैसे ही ऐसे लगता है मानो रंग और खुशबू ने यहां आकृति प्राप्त कर ली है और वो इस गुलशन में उड़ने को बेताब है। अर्थात उस कली में अब तक जो खुशबू बंद है, वह खुशबू अब इस गुलशन में फैलने को, इस गुलशन को गुलजार करने के लिए उसका रंग और इस गुलशन को खुशनुमा करने के लिए उसकी खुशबू फैलना चाहती है। इसका बहुत सुंदर वर्णन इस शेर में है। जो दूसरा शेर है उसे देखें। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। तारे आंखें झपकावे हैं। यहां फिराक गोरखपुरी ने तारों का मानवीकरण किया है। जैसे नींद से बोझिल व्यक्ति अपनी आंखें झपकाता है, ठीक वैसे ही रात बीत रही है और टिमटिमाते हुए तारे कवि को
ऐसे महसूस हो रहे हैं। कभी को ऐसा लगता है कि ये टिमटिमाते हुए जो तारे हैं, शायद इन्हें भी नींद आ रही है और वे सो रहे हैं। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए है, धरती का कण कण सो गया है। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। कभी कहता है, तुम भी सुनो हो यारो, शब में, शब यानी रात, शब में सन्नाटे कुछ बोले। सन्नाटा यानी मौन। तो रात में जब आधी रात बीत चुकी है और बिल्कुल चारों ओर यह सन्नाटा है, कवि का मन व्याकुल है, आकुल है। ऐसे लगता है कि यह विरही मन है जो कुछ कहना चाहता है, अपनी पीड़ा का उद्गार प्रकट करना चाहता है। और उसी भाव से कवि को लगता है कि आसमान भी इस सन्नाटे में विरही हो गया है और यह सन्नाटा, रात्रि का यह सन्नाटा कुछ कहना चाह रहा है। कवि कहता है, जरा तुम भी सुनो, इस रात में क्या है, यह रात क्या कहना चाहती है। जो तीसरा शेर है, हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रोले हैं। देखेंगे इस शेर में कवि फिराक ने ऐसे लोगों का जिक्र किया है जो लोग अपने कर्म पर विश्वास न कर भाग्य पर विश्वास करते हैं, और ऐसे कर्महीन लोग जो हमेशा अपनी असफलता का रोना रोते हैं और उसका दोष अपने भाग्य पर, किस्मत पर मढ़ते हैं। जो ऐसे अकर्मण्य हैं, वे किस्मत को दोष देकर कुछ कर नहीं सकते। वस्तुतः किस्मत है क्या, भाग्य है क्या? हमने अतीत में जो कर्म किए, उन कर्मों का जो प्रतिफल है हमारे वर्तमान का, वह भाग्य है। और वर्तमान में हम जो कर्म कर रहे हैं, उसका जो प्रतिफल होगा वह हमारे भविष्य का भाग्य होगा। तो भाग्य तो कर्म का ही परिणाम है। अगर कर्म नहीं है तो फिर भाग्य कहां, भाग्य कैसा? तो जो लोग कर्महीन होकर भाग्य को कोसते हैं, वस्तुतः उनका भाग्य, उनकी किस्मत भी उन्हें कोसती है, उनका नसीब भी उनको कोसता है। उसको भी लगता है कि कौन मिल गया हमें। वैसे कवि यह बताना चाहता है कि आदमी को भाग्य भरोसे नहीं रहना चाहिए, भाग्य को दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि कर्म करना चाहिए। कर्म ही उसे सफलता की ओर ले जा सकता है। तो यह बहुत सुंदर संदेश देता हुआ शेर है। आगे, जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वो इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। कभी ऐसे लोगों को करता है, ऐसे लोगों के बारे में बताता है जिनको निंदा करने की आदत है, बदनाम करना, यानी किसी की ख्याति को नष्ट करना, किसी को गलत साबित करना, उसके बारे में अफवाहें, गलत अफवाहें समाज में फैलाना। तो ऐसे जो लोग हैं, उनके विषय में कवि कहता है कि जो मुझको बदनाम करे हैं, शायर कहता है कि जो मुझे बदनाम करने वाले हैं, शायद वे इतना सोचते, इस पर विचार करते कि मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। पर्दा खोलना यानी राज प्रकट करना, पोल खोलना। तो जो लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए, वे सोचते कि इस कार्य से वे मेरा पर्दा खोल रहे हैं, यानी मेरा पोल खोल रहे हैं, नहीं, बल्कि वे अपना पोल खोल रहे हैं। वस्तुतः एक आदमी जिसे निंदा करने की आदत होती है, जब वह किसी की निंदा करता है तो उसी समय उसका व्यक्तित्व नीचे गिर जाता है। उसी समय जो निंदा करने वाला आदमी है, उसका व्यक्तित्व छोटा हो जाता है, और जिसके सामने भी वह निंदा करता है, जब उसका स्वभाव बन जाता है, तो लोग उसे इसी दृष्टि से देखने लगते हैं कि यह व्यक्ति ही ऐसा है,
इसको किसी के भीतर अच्छाई नजर नहीं आती है, यह हर व्यक्ति में यह बुराई ही ढूंढता है। या यूं कहिए कि अगर वह किसी अपने की शिकायत कर रहा है तो लोग समझते हैं यह कैसा व्यक्ति है जो अपने, जो उसका करीबी है, उसकी भी शिकायत कर रहा है, यह किस प्रकृति का व्यक्ति है। तो ऐसा कहने से, किसी को बदनाम करने की कोशिश करने से उस व्यक्ति के बारे में लोग यह जान जाते हैं कि यह व्यक्ति स्वयं ही एक निम्न प्रकृति का व्यक्ति है। तो शिकायत अच्छी बात नहीं है, निंदा करना अच्छी बात नहीं है, यही संदेश कवि देना चाहता है। आगे देखें, ये कीमत भी अदा करे हैं हम, बदरुस्ती ये होशो हवास, ये कीमत भी अदा करे हैं हम, बदरुस्ती ये होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। ये कवि फिराक का जो शेर है, इस शेर में जो शब्द आया है कीमत, आप जानते हैं कीमत का अर्थ मूल्य है, अदा करना यानी चुकाना, बदुरुस्ती ये होशो हवास यानी पूरी विवेक के साथ, पूरी समझ के साथ। कवि कहता है कि हमने सौदा किया है, और कौन सा सौदा किया है, किस प्रकार से किया है। जो सौदा किया है वह प्रेम का सौदा किया है, और इस सौदे को मैंने पूरी तरह समझ करके किया है, पूरे होशो हवास से किया है। मैंने किसी के फेरे में पड़कर नहीं किया, और जो सौदा किया है तो खाली हाथ नहीं किया, हमने कीमत अदा की है। जो हमने प्रेम की है उस प्रेम की कीमत अदा की है, और वह कीमत क्या है कि हम दीवाना हो गए। वास्तव में आप देखेंगे दीवाना किसे कहते हैं। दीवाना वह है जो अपने धुन का पक्का है, दीवाना वह है जो अपने लक्ष्य के पीछे भागता है तो पूरी दुनिया को पीछे छोड़ देता है। कबीर ने भी अपने आप को दीवाना कहा है, हरिवंश राय बच्चन ने भी अपने आप को दीवाना कहा है। केतिक कहो कहा नहीं माने, कहे कबीर दीवाना, यह कबीर ने कहा है। हरिवंश राय बच्चन ने कहा है कि मैं दुनिया का एक नया दीवाना हूं। फिराक भी कहते हैं कि हमने जो प्रेम का सौदा किया है उस सौदे की कीमत दीवानगी के रूप में चुकाई है। वास्तव में इसका अर्थ क्या है फिराक का ऐसा कहना कि हमने प्रेम का सौदा किया और उसकी कीमत दीवानगी के रूप में चुकाई। आप जानते हैं कि जो दीवाना होता है यह संसार उसे पागल समझता है, यह संसार उसे नक्कारा समझता है, और इसीलिए कवि कहता है कि लोगों की नजर में इस दुनिया में मैं नक्कारा हो गया, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यह कीमत चुकाई है, पूरी समझ के साथ यह कीमत चुकाई है। जैसे मुक्तिबोध कहते हैं कि सहर्ष स्वीकारा है, जो कुछ जिंदगी में है उसे सहर्ष स्वीकारा है पूरी तरह। वैसे फिराक भी कहते हैं कि मैंने प्रेम का सौदा किया है पूरी समझबूझ के साथ, और कीमत भी अदा की है। वह कीमत है कि मैं दीवाना हो गया हूं, मैं इस पूरी दुनिया से कट गया हूं। अगला जो शेर है इस गजल का, तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है। तेरे गम का, गम मतलब दुख, पासे अदब है। पासे अदब यानी लिहाज। लिहाज का मतलब हो गया कि किसी के विषय में सील संकोच के साथ उसका ध्यान रखना कि कहीं उसकी शिकायत न हो जाए, कहीं उसके सम्मान में कोई कमी ना आ जाए। तो तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है। इस दुनिया में हम रहते हैं तो कुछ इस दुनिया का भी ख्याल रखते हैं। सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। कवि जो है वह विरही है, वियोगी है,
सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। कविता की उत्पत्ति पीड़ा से मानते हैं, और यह पीड़ा कोई बाह्य अभिव्यक्ति नहीं करती। उस मर्म को, उस व्यथा को, उस पीड़ा को, उस वेदना को फिराक गोरखपुरी भी यहां इस रूप में प्रकट करते हैं, और अपने उस प्रिय के प्रतिभाव प्रकट करते हुए कहते हैं कि तेरे गम का पाशे अदब है। यानी तुमसे बिछुड़ने की जो पीड़ा है मेरे भीतर, मैं उस पीड़ा को अपने ऊपर झलकने नहीं देना चाहता, क्योंकि यह दुनिया लाख प्रश्न करती है। आखिर आप दुखी हैं, क्यों दुखी हैं, किस कारण दुखी हैं, कौन है जिसके वियोग में हैं आप। यह दुनिया किसी को छोड़ती नहीं, तो फिर इस दुनिया में तुम बदनाम ना हो, इसका मुझे ख्याल है। इस दुनिया में तुम्हारा सम्मान बना रहे, तुम्हारी प्रतिष्ठा बनी रहे, मुझे इस बात का ख्याल है, मैं इसका लिहाज करता हूं, और साथ साथ कुछ दुनिया का भी ख्याल करता हूं कि दुनिया कुछ कहे नहीं। इसलिए सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो ले गए। मैं इस दुनिया में अपनी पीड़ा को प्रकट नहीं करता, अपने दर्द को किसी के सामने नहीं रखता, ताकि यह दुनिया उसे मजाक न बनाए। वैसे रहीम कवि ने कहा है, रहीमन निजमन की विथा मन ही राखो गोय, सुनी अठिलई हैं लोग सब बांट न लय हैं कोई। यह दुनिया ऐसी है कि कवि यह परामर्श देता है, रहीमन निजमन की विथा, अपने मन की पीड़ा को अपने मन में रखें, दुनिया इसे बांटेगी नहीं, उल्टे दुनिया के लोग आपकी पीड़ा का माहौल भी उड़ा सकते हैं। तो इसका ध्यान रखते हुए कवि अपने उस प्रिय के प्रति बड़े अदब से, उसकी प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हुए, और उससे बिछुड़न का जो दर्द है, जो पीड़ा है, उसे प्रकट नहीं करता और चुपचाप रोता रहता है। एक गहन वेदना अपने हृदय में दबाए फिरता है। फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। इस शेर में फिराक गोरखपुरी ने प्रेम और सौंदर्य की दुनिया का जो दर्शन है, यूं कहेंगे जो प्रेम का दर्शन है, उसको बहुत सुंदर ढंग से रखने की कोशिश की है। फितरत का अर्थ है आदत, कायम यानी नियम, तवाजुन का अर्थ है संतुलन, और आलमे हुस्नो इश्क का अर्थ है प्रेम और सौंदर्य की दुनिया। इसका अर्थ हुआ कि प्रेम और सौंदर्य की दुनिया का आदतन एक नियम है, स्वभावतः इस दुनिया का एक नियम है, और वह नियम है क्या? उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। इस प्रेम की दुनिया में उस प्रेम को प्राप्त करने वाले उस प्रेम को उतना ही प्राप्त करते हैं जितना वे स्वयं को मिटा देते हैं, खुद को जितना खोले हैं, यानी अपने आप को वो जितना मिटाते हैं। कबीर ने भी कहा है कि प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे ही रुचय, शीश दे ले जाए। शीश कटा करके इस प्रेम का सौदा कर सकते हैं। फिराक गोरखपुरी भी यही कहते हैं। कबीर ने और भी कहा, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए, जब हरि था जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। या जो मैं है, जो अहंकार है, उसको दूर करने की बात कहते हैं। शीश कटाने का अर्थ है अहंकार को दूर करना। तो खुद को जितना खोले हैं, यानी इस अहंकार को जितना मिटाएंगे, वे प्रेम को उतना ही प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात प्रेम की दुनिया का यह नियम है, किसी अहंकारी को प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। प्रेम को पाने के लिए अपने आप को खो देना, अपने आप को मिटा देना, अपने भीतर के अहं को
पूरी तरह से समाप्त कर देना, तब वह प्रेम मिल पाएगा। एक छोटे से नन्हे से बच्चे के प्रेम को प्राप्त करने के लिए अगर हम सोचें कि हम तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं और ये छोटा सा बच्चा है, तो उसके भीतर का जो ईश्वरीय आनंद है उसे हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उसे नहीं पा सकते हैं। और उस अहं को त्याग कर बिल्कुल छलकते हुए हृदय से, प्रेम भरे हृदय से अपने बाहों को उसकी तरफ बढ़ाएं, उसकी हंसी को, उसकी मुस्कान को अपने हृदय में हम उतारें, तो उसका प्रेम इस रूप में हमें प्राप्त हो सकता है। अगला शेर जो है आबो ताब असार न पूछो, तुम भी आंखें रखो। आबो ताब असार न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो। ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। आबो ताब असार, यह जो असार शब्द है उसमें आधा श होगा, असार। आबो ताब असार का अर्थ होता है चमक दमक के साथ, चमक दमक के साथ। कवि कहता है कि चमक दमक के फेरे में न पड़ो, तुम आंखें रखो, यानी अपनी दृष्टि रखो, तुम पहचानो कहां क्या है। सिर्फ किसी के कहने से मानो नहीं, बल्कि जानो, समझो, अनुभव करो, उसकी अनुभूति अपने भीतर पैदा करो, कहां क्या है। ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। अपने शेर के विषय में फिराक कहते हैं कि हमारे जो शेर हैं, इन शेरों में ये जगमग बैतों की दमक है। बैत मतलब शेर। ये जो हमारे बैत हैं, जो शेर हैं, ये सिर्फ चमक दमक है, इसमें सिर्फ दिखावा है, सिर्फ प्रदर्शन है। रीतिकालीन कवियों के जैसे पांडित्य का प्रदर्शन और काव्य शास्त्रीय प्रदर्शन, चमक दमक, सिर्फ वही भरा है। या हम मोती रोले हैं, या हमने इसमें मोती पिरोया है, हमने इसमें भावों के मोती पिरोए हैं, हमने इसमें प्रेम की पीड़ा के मोती पिरोए हैं, हम इसमें मर्म के भावों की मोती पिरोए हैं। तो ये हम नहीं कहने वाले, या किसी के कहने से आप ना समझो, बल्कि अपनी भी आंखें रखो, देखो, समझो और महसूस करो। ऐसे में अगला जो शेर है, ऐसे में तू याद आए है अंजुम ने मैं में रिंदों को। अब कवि जो है रिंदों की बात करता है। कवि जो है रिंद मतलब शराबी, शराबियों की बात करता है। दुनिया के हर क्षेत्र की जो चीजें हैं, दुनिया के जो लोग हैं, जिनका स्वभाव है, वो कवि की निगाह से छुपता नहीं है। तो उन शराबियों की बात करते हुए कवि कहता है कि ऐसे में तू याद आए है, तू वह परमात्मा, ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मैं में रिंदों को। शराब की महफिल, अंजुमने मैं, अंजुमन यानी महफिल, मैं यानी शराब। तो उस शराब की महफिल में बैठे हुए शराबियों को परमात्मा की याद आती है। बड़ी अजीब सी बात है। जब वो जाम लेते हैं तो उनकी दिमाग में क्या क्या चलने लगता है, परमात्मा भी याद आ जाते हैं। रात गए गर्दू पे फरिश्ते, बाबे गुनह जग खोले हैं। मैं खाने से पीकर वो शराबी जब बाहर निकलते हैं और आसमान को देखते हैं, तो उस आसमान में जो तारे हैं, उन्हें ऐसा लगता है मानो ये तारे जो हैं वो परमात्मा के, ईश्वर के, अल्लाह के फरिश्ते हैं। रात गए गर्दू पे फरिश्ते, गर्दू यानी आसमान, बाबे गुनह जग खोले हैं। बाब यानी अध्याय और गुनह मतलब अपराध। तो हमारी जो अपराध का अध्याय है, हमारे जो गुनाहों का अध्याय है, जो हमने इस संसार में किया है, जो पाप किया है, लगता है उसका लेखा जोखा लेकर ये तारे बैठे हुए हैं। ये तारे फरिश्ते हैं जो हमारा गुनाह, उस गुनाहों का लेखा जोखा करने वाले। और जो अंतिम शेर है इस गजल का, सद के फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज,
इन गजलों के पर्दे में तो मीर की गजलें बोले हैं। इस शेर में बड़ी ईमानदारी से फिराक गोरखपुरी ने मीर तकी मीर, जो बहुत ही प्रसिद्ध शायर हैं, उनके प्रभाव को अपने आप पर स्वीकार किया है। सदके फिराक एजाज सुखन के, एजाज सुखन शब्द का अर्थ होता है बेहतरीन शायरी, सुखन का अर्थ शायरी है। तो सदके फिराक एजाज सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज, यानी फिराक कहते हैं कि मैंने अपनी शायरी में ये जो बेहतरीन भाव है मेरी शायरी का, ये जो आवाज है मेरी शायरी की, वो मैंने कहां से ली है। तो वो बताते हैं, स्वीकार करते हैं इस बात को कि इन गजलों के पर्दे में तो मीर की गजलें बोली हैं, यानी मीर की जो गजलें हैं उनका भरपूर प्रभाव मेरी गजलों के ऊपर है। मेरी गजलों में, मेरे शेरों में जो आवाज है वो वस्तुतः मीर की आवाज है। कोई कवि, कोई शायर इतनी ईमानदारी से इस बात को स्वीकार नहीं करता है जितनी ईमानदारी से फिराक गोरखपुरी ने यह स्वीकार किया है कि उनकी शायरी पर मीर का प्रभाव बहुत अधिक है। इस शेर में जो फिराक गोरखपुरी ने मीर के प्रभाव को स्वीकार किया है, आइए जरा हम देखते हैं कि मीर और फिराक में क्या समानताएं हैं। आप यहाँ देखें, एक शेर मीर का है, दूर बहुत भागो हो हमसे, सीख तरीक गजालों का, वशत करना शेवा है क्या अच्छी आंखों वालों का। इसमें जो भाव है, जिस प्रकार की रचना है इस शेर की, वैसी ही रचना हमारे गज़ल से लिए हुए इस शेर की है। फिराक साहब का जो शेर है, आबो ताब अशार न पूछो तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। तो एक बहुत बड़ी समानता मीर और फिराक की शायरी में है। तो इस प्रकार आज हमने फिराक गोरखपुरी का यह गज़ल पढ़ा है। आगे हम अगले पाठ को लेकर पुनः आएंगे, और फिर तब तक के लिए धन्यवाद।